हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी CUET। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 PYQ क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ थिन बार मैग्नेट इज m इफ इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर फॉर्म, इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो यहाँ पर जो थिन बार है मैग्नेट, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है m गिवन है यहाँ पर। अगर इसको हम मोड़ देते हैं सेमी सर्कुलर फॉर्म में, तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शंस हमें गिवन है m डिवाइडेड बाई पाई, m डिवाइडेड बाई 2 m एंड 2m डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है थिन बार मैग्नेट की ये l है, और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है ये स्मॉल m है। लेट द लेंथ of the bar magnet be L and pole strength be M। then तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M इक्वल टू होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ML। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं इसको। अब हम अगर इसको जो है सेमी सर्कुलर में जो है फॉर्म में चेंज करते हैं बार मैग्नेट को, तो पहले इसकी लेंथ थी L, अब इसको हमने कर दिया सेमी सर्कुलर में चेंज। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी 2r हो जाएगी इन पोल्स के बीच में। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी L इक्वल टू होगी पाई r। तो यहाँ से r मिल जाएगा हमें L अपॉन पाई। r क्या है? ये रेडियस है सेमी सर्कल की। नाउ न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इसको हमने मान लिया m प्राइम इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगी 2r। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें स्मॉल m इंटू 2l अपॉन पाई। तो ये हमें मिल गया 2ml अपॉन पाई। तो इक्वेशन 1 से यहाँ पर जो ml की वैल्यू है ये पुट कर देंगे। तो m प्राइम इक्वल टू हो जाएगा 2 कैपिटल M अपॉन पाई। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हमें यहाँ पर मिल गया। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर मस्ट हैव, ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, लो परमेबिलिटी एंड हाई हिस्टैरिसीस लॉस, हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस, हाई परमेबिलिटी एंड हाई हिस्टैरिसीस लॉस, लो परमेबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा। जो कोर है ट्रांसफार्मर की, इसकी जो परमेबिलिटी होगी हाई होगी, और इसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये लो होना चाहिए। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी अगर परमेबिलिटी, जो कोर्स होती हैं उनकी जो परमेबिलिटी हाई होती है, तो वो इंश्योर करती हैं हाई मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो कि लिंक होता है कोर से। अगर इसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, जो एनर्जी है वो भी लॉस इसमें कम होगा, एनर्जी का जो डिसिपेशन है वो भी कम होगा ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पर जो
परमेबिलिटी होती है हाई होती है और हिस्टैरिसीस लॉस जो है लो होता है। ट्रांसफार्मर कोर नीड हाई परमेबिलिटी to ensure high magnetic flux, linkage, and low hysteresis loss to minimize energy dissipation during magnetization and demagnetization। तो इसको हमें याद रखना है यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स आर लिस्टेड बिलो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मटेरियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर हमें 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स गिवन हैं, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक। इनको हमें लिखना है ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो पहला हमारा मटेरियल होता है ये होता है डायामैग्नेटिक। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है इसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है वेरी स्मॉल एंड निगेटिव होती है। -10⁻⁻5 के ऑर्डर की होती है ये। दूसरा आता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है लो होती है एंड पॉजिटिव होती है। तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वेरी हाई एंड पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, इससे कम होगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की और सबसे कम होगी डायामैग्नेटिक मटेरियल की, क्योंकि ये नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा सी, बी एंड सी ए आएगा यहाँ पर, सी ए एंड बी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बी फिर ए फिर सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ स्क्वायर लूप with each side 1 centimeter carrying a current of 10 ampere is placed in magnetic field of 0.2 Tesla. The direction of the magnetic field is parallel to the plane of the loop. The torque experienced by the loop is, fill in the blank with the correct answer from the options given below. तो यहाँ पर एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर और इसमें जो करंट है 10 एम्पियर का है और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है यह है 0.2 टेस्ला का। तो यहाँ पर हमें जो है टॉर्क
कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 0, 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर एंड 2 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे यहाँ पर n इक्वल टू 1 मान लेंगे। यहाँ पर करंट है यहाँ पर 10 एम्पियर, एरिया ऑफ द लूप हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड बी हमें गिवन है यहाँ पर 0.2 टेस्ला। तो जो टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू होता है एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा है ये इक्वल टू हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो फील्ड है ये पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो जो एंगल होगा बिटवीन द नॉर्मल टू द लूप एंड द फील्ड इज थीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 10 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.2 एंड साइन 90। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ मैग्नेटिक डायपोल अलाइंड पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स a work of W unit to rotate it through 60 degree. The torque exerted by the field on the dipole in this new position is। तो यहाँ पर पहले हमें वर्क डन निकालना है W, इसके बाद जो है हमें टॉर्क यहाँ पर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक डायपोल का। तो यहाँ पर हमें गिवन है θ1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो वर्क डन का फार्मूला होता है W इक्वल टू होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा mb cos 0 माइनस cos 60। तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 1/2। तो ये मिल जाएगा mb डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर W। तो mb इक्वल टू हो जाएगा 2W। नाउ टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है mb साइन थीटा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2W साइन 60। टाउ इक्वल टू हो जाएगा 2W इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से मिल जाएगा √3W। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में हमें रूल्स गिवन है और सेकंड लिस्ट में इनके आउटकम्स हैं। तो हमें मैच करना है कि कौन सा रूल क्या देता है। तो पहला है हमारा यानी ए है एम्पियर स्विमिंग रूल। तो ये बताता है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू करंट। तो ये मैच करेगा फर्स्ट से। बी है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी बी मैच करेगा सेकंड से। जो सी है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को बताता है। एंड राइट हैंड थंब रूल बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए
पहला मैच करेगा, यानी ए मैच करेगा फर्स्ट से, बी सेकंड से, सी थर्ड से एंड डी फोर्थ से। चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पर हमें मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, और इसके बाद हमें जो है करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस जो है नीचे गिवन है। तो यहाँ पर जो ए है हमारा, ये है मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये कहलाता है बोहर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर जो ए है ये मैच करेगा थर्ड से। बी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो यहाँ पर जो म्यू आर होती है ये ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पहले से मैच करेगा ग्रेटर देन 1, यानी बी हो जाएगा फर्स्ट। एंड सी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम ये कहलाता है मैग्नेटाइजेशन। तो सी मैच करेगा फोर्थ से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एंड डी परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म ऑफ सुपरकंडक्टर। तो ये कहलाता है मेजनर इफेक्ट। तो ये मैच करेगा सेकंड से, डी मैच करेगा हमारा सेकंड से। तो मैं हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। ए करेगा थर्ड से, बी करेगा फर्स्ट से, सी करेगा फोर्थ से एंड डी करेगा सेकंड से मैच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अर्थ डाइपोल मोमेंट if the earth's magnetic field at the equator is approximately 0.5 Gauss and diameter is 15 into 10 to power 6 मीटर। तो यहाँ पर हमें जो है अर्थ का डाइपोल मोमेंट निकालना है। यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है ये। तो इसका जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब एट इक्वेटर। तो यहाँ पर हमें गिवन है म्यू अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻⁷। एम यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है डाइपोल मोमेंट। बी हमें गिवन है यहाँ पर 0.5 गॉस। इसको हम जो है टेस्ला में चेंज कर लेंगे। 0.5 इंटू 10⁻⁴ टी आ जाएगा ये। इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू एम अपॉन आर। यहाँ पर गिवन है हमें 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁶। तो ये हमें मिल जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर। आर हो गया हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर का क्यूब। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1.05 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली एट इक्वेटर विल सेट इटसेल्फ to the surface of earth while one suspended at pole will stand। fill in the blank with the correct answer from the options given below। vertical, parallel, 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 vertical and vertical, vertical। तो क्या होता है, जो इक्वेटर होता है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पैरेलल होती हैं टू द सरफेस। तो यहाँ पर जो मैग्नेट सस्पेंडेड है इक्वेटर पर ये हो जाएगी पैरेलल। जो पोल होता है यहाँ पर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये जो है वर्टिकल होती हैं। तो जिसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेट सस्पेंडेड है ये जो है हो जाएगा वर्टिकल।
तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एट इक्वेटर magnetic field lines are parallel to the surface at poles, they are vertical। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव नॉन जीरो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसमें जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये होता है जीरो। बी, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सी, एट हाई enough temperature a ferromagnetic material becomes a paramagnetic material। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, जब हम क्यूरी टेम्परेचर से अधिक जाते हैं तो यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। डी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ग्रेटर देन 1। तो ये भी करेक्ट है। ई, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल जाई ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की ये निगेटिव होती है एंड वेरी स्मॉल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी, यानी बी, सी एंड डी। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ गिवन मटेरियल इज -0.5, आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है मटेरियल की यहाँ पर ये गिवन है -0.5। तो हमें जो है आइडेंटिफाई करना है मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन है यहाँ पर गिवन है हमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक बोथ। तो यहाँ पर जो मटेरियल हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक होगा। जो डायमैग्नेटिक होता है इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये निगेटिव होती है एंड वेरी स्मॉल। तो इसको हमें ध्यान रखना है।